हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, यानी कि BMCE जो उनका सब्जेक्ट है, आज हम उसके चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 देखिए क्या है कि पिन कटर तथा नकल जोड़ इसका नाम है। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने क्या चैप्टर नंबर 1 जो इसका था ऊर्जा के स्रोत, उसको हमने पढ़ा दिया है। आप जाकर के यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी आज हम चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं। और ये आप मान के चलिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें हमने बताई है बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से बताई है। और बाकी देखिए, यदि आपने भाई अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बाकी चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए क्या है हमारा चैप्टर कि पिन कटर तथा नकल जोड़। तो देखिए यहाँ पे पिन कटर तथा नकल जोड़ के बारे में आपको पढ़ना है कि पिन क्या होता है, कटर क्या होता है, नकल जोड़ क्या होता है। अब ये चीज़ देखिए, अगर आप बेसिक ऑफ मैकेनिकल पढ़ रहे हैं तो मतलब एक कोई मशीन का कोई अंग ही होगा, यानी मशीन के कोई पार्ट का हिस्सा होगा। तो देखिए क्या इसमें क्या पढ़ना है पिन कटर नकल जोड़ में। तो देखिए ये बेसिक ऑफ मैकेनिक्स का क्या है, चैप्टर नंबर 1 मान के चलिए, और इसमें चैप्टर नंबर 3 है। देखिए क्या है इंट्रोडक्शन में कि हम जानते हैं मशीन वह युक्ति है या फिर मशीन वह डिवाइस है जो उपलब्ध ऊर्जा अवेलेबल ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदलती है। तो देखो, जो हमारी मशीन होती है वो क्या करती है, जो हमारे पास उपलब्ध ऊर्जा होती है उसको क्या करती है, उपयोगी कार्य में बदल देती है। जिससे क्या होता है, हमारे कार्य को आसान हो जाता है। यानी हम जो जितने भी कार्य करते हैं वो हमारे सारे कार्य क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं मशीन के द्वारा। तो मशीन के कार्य यही है। तो देखिए आपको यहाँ से क्या है, मशीन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो आप यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, मशीन की परिभाषा को याद कर लेंगे कि मशीन वह युक्ति है जो उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदलती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि मशीन में ऊर्जा स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी तथा किए जाने वाले कार्य के बीच कई अंग यानी कि पार्क होते हैं जो ऊर्जा को कार्य में बदलते हैं। तो देखिए मशीन डायरेक्टली तो ऊर्जा को कार्य में बदल नहीं देगी। जो हमारा ऊर्जा होगा वो डायरेक्टली वर्क में बदलेगी नहीं मशीन, उसमें कुछ अंग काम करेंगे। तो वही जो वो यहाँ पे कह रहा है कि इनके बीच कई अंग होते हैं जो कि ऊर्जा को कार्य में बदलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और बाकी आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मशीन में ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जा स्रोत जैसे विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि से शुरू होकर विभिन्न अंगों, पुर्जों, विन्यासों आदि से होकर निर्गत होता है। तो मशीन का प्रत्येक अंग विभिन्न प्रकार तथा मान के बलों को सहन करने, वास्तविक परिस्थितियों में वांछित कार्य करने तथा आवश्यकता अनुसार सापेक्ष गति पारित करने के योग बनाया जाता है। जो हमारी मशीन होती है उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं कि वो किसी भी स्थिति में हमारे कार्य को संपादित कर दे, और हर हर एक प्रकार से उसके अंग को हम मजबूत बनाते हैं, ताकि उस पर कितना भी बल लगा दें वो अंग जो है, मतलब वो अंग जो है नष्ट ना हो। तो इसी प्रकार से मशीन को बनाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया आगे कि पुस्तक, अब देखिए पुस्तक के इस खंड में, यानी कि ये हमारा बेसिक ऑफ मैकेनिकल का चैप्टर नंबर 1 है। तो कह रहा है कि पुस्तक के इस खंड में हम मशीन के विभिन्न अंगों जैसे पिनों, कार्टर, नकल जोड़ों, शाफ्टों, उत्केंद्रक, कपलिंग, कलचों, क्रैक, कुंजी मार्गों, बियरिंग, गियरों, स्प्रिंगों आदि का अध्ययन करेंगे। यानी कि इस वाले जो हमारा खंड का आपका जो बेसिक ऑफ मैकेनिकल है, बेसिक ऑफ BM है जो हमारा बेसिक ऑफ मैकेनिकल है, उसमें आप क्या पढ़ेंगे कि पिन है क्या होते हैं, कटर का उपयोग क्या है, नकल जोड़ क्या है। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 1 में पिन, कटर और नकल जोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम इस अध्याय में मशीन के दो पुर्जों के संबंध यानी कनेक्शन के प्रयोग में होने वाली विभिन्न युक्तियों एवं दो पुर्जों के सापेक्ष गति को निरुद्ध करने के लिए वांछित मशीनों अवयवों का अध्ययन करेंगे। यानी कि इस अध्याय में, इस पिन, कटर और नकल जोड़ वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, किन्हीं दो पुर्जों, मशीन के दो पुर्जों, मान लीजिए कोई पुर्जा एक ही है, एक पुर्जा है, इनको जोड़ने का कार्य, किस प्रकार से इनको जोड़ेंगे, किस प्रकार से इनकी गति कराएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। और चलिए देखते हैं इसमें क्या है, पिन हमारा क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए पिन, तो देखिए पिन क्या होता है। यहाँ पे देखिए यह एक बेलनाकार अथवा टेपर के आकार में बनी होती है। इसको सामान्यतः मृद इस्पात यानी कि MS का बनाया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसको कठोरकृत तथा ग्राइंड भी किया जाता है। तो देखिए
जो हमारा पिन पिन से तात्पर्य आप समझ रहे हैं क्या होता है। पिन जो होता है ऐसे कि किन्हीं दो अंक को अगर जोड़ना है उनके बीच में इस प्रकार से कोई चीज़ डाल देंगे तो क्या क्या कहलाएगा, पिन का कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाते हैं, द्रुत मोचन पिन। यहाँ पे देखिए एक इमेज है, तो ये हमारा पिन है। तो वही है, यहाँ पे कह रहा है कि यह एक बेलनाकार एवं टेपर के आकार में बनी होती है। देखिए बेलनाकार है और टेपर के आकार का भी ये बना हुआ है। और ये इसको किस चीज़ से बनाते हैं, पिन को समानता मृद इस्पात से इसको बनाते हैं। और देखिए पिन की अगर हम परिभाषा आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, यह एक अस्थायी बंधन टेम्पररी फास्टेनिंग बनाने की युक्ति है। जोड़े जाने वाले अंगों में सुराख करके तथा उसमें पिन डालकर अस्थायी जोड़ प्राप्त किए जाते हैं। तो मतलब यहाँ से क्या क्या निकल के आती है इसकी परिभाषा कि किन्हीं दो अंगों के लिए जोड़ना है तो क्या करेंगे, उसमें आप छिद्र कर देंगे और इस प्रकार से उसमें इस तरीके से पिन बना करके डाल देंगे, तो वही हमारा पिन कहलाएगा। और इसी प्रकार से हम किन्हीं दो अंगों को जो इनके द्वारा किन्हीं दो अंगों को मशीन के किन्हीं दो अंगों को जोड़ सकते हैं। अन्य स्त्रीकों की तुलना में पिन का प्रयोग अत्यंत सरल है। अब देखिए, आपने यहाँ से पिन की परिभाषा देख ली। अब क्या देखेंगे, पिनों का वर्गीकरण कि पिन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पिन। देखो, पिनों को उनके द्वारा बनाने वाले जोड़ की प्रकृति के आधार पर प्रमुखतः दो वर्गों में बांटा गया है। पिन जो होते हैं, यदि वो जोड़ बनाते हैं तो उनकी जोड़ की प्रकृति के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है द्रुत मोचन पिन स्थिरक क्विक रिलीज पिन फास्टेनर्स, और दूसरा है अर्ध अस्थायी पिन स्थिरक सेमी परमानेंट पिन फास्टेनर। तो देखिए यहाँ पे द्रुत मोचन पिन क्या होता है, तो द्रुत मोचन पिन चलिए दिखाते हैं आपको क्या होता है, परिभाषा चलिए देख लीजिए तो, और अभी समझ जाएंगे कि पिन क्या होता है। देखिए द्रुत मोचन पिन क्या होता है कि इसे टी हैंडल पिन भी कहते हैं। देखिए ये जो हमारा पिन है, देखिए टी आकार का है कि नहीं, ये टी आकार का पिन दिख रहा है आपको, इसी को आप द्रुत मोचन पिन कहेंगे। और क्या है आगे देखिए, इसे टी हैंडल भी कहते हैं, टी हैंडल पिन भी कहते हैं। चित्र 301 इस प्रकार की पिनों को सुगमता से फिट किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार तुरंत ही बाहर निकाला जा सकता है। ये पिनें छिद्रों में ढीली लूज अवस्था में रहती हैं। उदाहरण के लिए छड़ सिकंजी। तो देखिए ये जो हमारे द्रुत मोचन पिन है, ये क्या है, इसको यदि हम दो अंगों को जोड़ेंगे तो इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे आप ट्रैक्टर और ट्राली देखें, ट्रैक्टर और ट्राली को जब जोड़ते हैं हम, ट्रैक्टर और ट्राली को, तो जब उसके पीछे वाले हिस्सों को मतलब दोनों को आपस में ट्रैक्टर और ट्राली को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इस प्रकार से ट्रैक्टर का होता है और इस प्रकार से ट्राली का होता है, और इसी में क्या डाल देते हैं, इस प्रकार के पिन को यानी टी आकार के पिन को डाल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से टी आकार का पिन होता है। तो आशा करते हैं द्रुत मोचन पिन समझ में आया होगा और उसकी परिभाषा समझ में आएगी। परिभाषा कैसे याद करनी है आपको, कुछ नहीं करना है, द्रुत मोचन पिन लिखेंगे कि टी आकार की होती है और इसको सुगमता से हम आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। किन्हीं दो अंगों को मतलब किन्हीं दो अंगों को मशीन के किन्हीं दो अंगों को आसानी से इसके द्वारा जोड़ सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हथौड़े का प्रयोग नहीं करते हैं और इसे आसानी से निकाल सकते हैं। और जिससे हम कुछ चीज़ें आपको दिखा दें इसमें कि टी आकार की पिनें किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे टी आकार की पिन का यूज़ देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से हम टी आकार की पिनों का यूज़ करके हमारा जो गैस चलाने वाला होता है ना, ये रेगुलेटर, इस प्रकार से हम टी आकार के पिन के रूप काम बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो रेगुलेटर में ये चीज़ होता है, ये चीज़ 1 मिनट 1 मिनट दिखाते हैं आपको। रेगुलेटर में जो ये चीज़ हमारा होता है, ये वाला चीज़, ये भी यही तो मतलब है। ये देखिए पिन का कार्य नहीं कर रहा है ये चीज़, तो वही हमारा है टी आकार का पिन, इसमें भी कार्य करता है। आसानी से देखिए इसमें हम दबाते हैं, आसानी से बाहर आता है, आसानी से अंदर जाता है। तो टी आकार के पिन का यूज़ यहाँ भी आप देख सकते हैं। और देखिए टी आकार के पिन का यूज़ इसमें भी हम करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखिए किन्हीं दो छड़ों को ऐसे जोड़ना है, तो देखिए एक छड़ को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और दूसरे छड़ को ला करके दूसरे से ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से टी आकार के पिनों का हम यूज़ करते हैं। तो और बाकी देखिए, चलिए द्रुत मोचन पिन आपको समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं आगे क्या है। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे दूसरा हमारा है अर्ध अस्थायी पिन स्थिरक। अर्ध अस्थायी पिन स्थिरक यानी सेमी परमानेंट पिन फास्टेनर्स। ऐसे जोड़ देखिए, अब ये क्या होता है, ऐसे जोड़ जिन्हें तुरंत ही अलग नहीं किया जा सकता है स्थिरक कहलाता है। यानी इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है, जिनको खोलने के लिए हथौड़े आदि से प्रहार करने की आवश्यकता होती है, अर्ध अस्थायी जोड़ कहलाते हैं।
यानी देखिए, ये जो अर्धस्थायी पिन है, अर्धस्थायी जोड़ में यूज किया जाता है। यानी कि अर्धस्थायी जोड़ का मतलब समझ रहे हैं ना, जिनको हम खोलने के लिए क्या करेंगे, हथौड़े का यूज करेंगे, तो वो हमारा अर्धस्थायी जोड़ कहलाता है। अब ऐसे जोड़ को बनाने के लिए, अगर ऐसा जोड़ बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे, अर्धस्थायी पिन स्थिरक का। तो ऐसे जोड़ को बनाने के लिए जिन पिन स्थिरकों की आवश्यकता होती है उन्हें अर्धस्थायी पिन स्थिरक यानी सेमी परमानेंट पिन फास्टेनर कहते हैं। इन पिनों को पुनः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी अब देखिए, पिन क्या था, प्रकृति के आधार पर आपने यहाँ पे देखा कि दो वर्गों में था, द्रुत मोचन और अर्धस्थायी। अब अर्धस्थायी पिन जो है, इनको हम दो भागों में बांटेंगे। चलिए देखें क्या 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 हमारे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला है त्रेज अथवा रेडियल लॉकिंग पिने। त्रेज अथवा रेडियल लॉकिंग पिने, तो इसको देखो किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इन पिनों का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जब अंगों पर अत्यधिक कंपन भार या संगठन भार कार्य करता हो। ये पिनें अपने विशेष आकृति के कारण छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से लगी रहती हैं। ये पिनें सस्ती होती हैं तथा इनका उपयोग भी सरल है। इन पिनों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो हमारी ये जो त्रेज अथवा रेडियल पिन है, इनका हम उपयोग कहाँ करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, जब अंगों को अत्यधिक कंपन या संघट्ट भार कार्य करता है अंगों पर। मशीन के किन्हीं अंगों पर जब अत्यधिक कंपन भार या फिर संगठन भार वाला कार्य करता है, तो फिर क्या होता है, इन पिनों का हम यूज करते हैं। इस प्रकार की पिनों का त्रिज्य अथवा रेडियल पिनों का यूज करते हैं। और ये पिनें सस्ती होती हैं, इनका उपयोग भी सरल है। इन पिनों को दो वर्गों में बांटेंगे। देखिए पहले क्या है, खांचेदार पिनें यानी ग्रूव पिन्स, और दूसरी क्या है, स्प्रिंग पिनें। तो देखिए यहाँ पे आप खांचेदार पिन को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो है बीच में इस प्रकार से मतलब गड्ढा मतलब थोड़ा सा गड्ढे रुका रहता है, इस प्रकार से धंसा हुआ रहता है। तो वही जाकर के जब इन्हीं दो अंगों को हम जोड़ते हैं तो वो जाकर के नीचे ऐसे अंग में जाकर के सट जाता है, और हथौड़े से इसको मार करके, मतलब हथौड़े से इस पर बल लगा करके इसको मतलब दोनों अंगों को आसानी से जोड़ देते हैं। तो आपको खांचेदार पिन समझ में आया ही होगा। और देखिए खांचेदार पिन की परिभाषा भी आप देख लीजिए कि खांचेदार पिन हमारी क्या होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए खांचेदार पिन, इनमें इनकी परिधि पर समान दूरी पर अनुदैर्घ्य खांचे बने रहते हैं जिससे इनका व्यास थोड़ा बढ़ जाता है। चित्र 3.2 देखिए। तो हमने आपको बताया है कि इनकी परिधि पर क्या रहता है, खांचेदार क्या बने, खांचे बने रहते हैं। यहाँ पे देखिए खांचे बने हैं, और इनका व्यास थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे इनका व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। जब इन पिनों को छिद्र में डालकर हथौड़े द्वारा प्रहार किया जाता है तो पिन का प्रत्यास्थ विरूपण होता है और यह छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाती है। तो हमने बताया नहीं कि जब इस पिन को, इन्हीं दो अंगों को जोड़ेंगे इन पिन के द्वारा, तो क्या होगा, वो ये जो पिन है, ये जो खांचा बना है, वो जा करके फिट हो जाएगा। और क्या होगा, अंग में मतलब आसानी से जुड़ जाएंगे और मजबूती से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम खांचेदार पिन का यूज करके इन्हीं दो अंगों को जोड़ते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए खांचेदार पिन को चलिए हम थोड़ा सा और अच्छे से दिखा देते हैं आपको कि खांचेदार पिन जो होती है किस प्रकार से हमारी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी खांचेदार पिन जो होगी किस प्रकार से होगी, तो दिखा देते हैं आपको। खांचेदार पिन कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारी खांचेदार पिन। देखिए इस प्रकार से क्या रहता है, आपका बना रहता है। यहाँ पे देखिए खांचा नहीं बना है, यहाँ पे देखिए हर एक पिन में। तो ये हमारी क्या है, खांचेदार पिन यही है। तो इसको जब आप किसी अंग को जो किसी अंग में इसका उपयोग करते हैं, तो इस पर हथौड़ा का उपयोग कर देते हैं, और फिर क्या होता है, अच्छे से मतलब उस जा करके बैठ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आगे देखेंगे क्या, स्प्रिंग पिन है। पहली वाली तो हमने देख ली कि खांचेदार, दूसरी वाली क्या है, स्प्रिंग पिन है। स्प्रिंग त्वरित रूप से संपीड़ित होकर स्प्रिंग क्रिया द्वारा छिद्र की परिधि पर दृढ़ता से फिट हो जाती है। चित्र 3.1 में एक झिर्रीदार ट्यूब के आकार के पिन तथा चित्र 3.2 में एक सर्पिल आकार में लिपटी पिन प्रदर्शित की गई है। तो देखिए यहाँ पे दो चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पे चित्र एक झिर्रीदार ट्यूब वाली दिखाई गई है, और दूसरा जो है स्पाइरल लिपटी हुई दिखाई गई है। तो इस प्रकार से आपकी स्प्रिंग पिनें होती हैं, मतलब इस प्रकार से जो है यहाँ पे देखिए स्प्रिंग के आकार की होती हैं, और ये भी देखिए झिर्रीदार के आकार की दी गई है। तो इस प्रकार से पिनें आपकी स्प्रिंग वाली होती हैं। तो देखिए इसको और अच्छे से आप दिखा सकते हैं, इसमें आपको फिगर में दिखा दें आपको।
तो यहाँ पे देखिए फिगर में दिखा दे रहे हैं कहाँ पे है। तो हमारे फिगर में वो वाली जो पिन आपको बता रहे थे वो हमारी यहाँ पे है। मिनट दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे है 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्प्रिंग पिन का यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे जो पिन का यूज किया गया है स्प्रिंग के आकार की है और इसका यूज किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका यूज किया गया है। यहाँ पे ये हमारी देखिए इस प्रकार से इसमें खोखले मतलब स्प्रिंग के आकार का इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। और हम इसको देखो किस प्रकार से अंक को जोड़ा गया आप देख ही रहे हैं। मान लीजिए किसी रोलर का पहिया है या फिर कुछ भी है तो इसको, या फिर मान लो बैलगाड़ी का पहिया है तो इसको जोड़ना है, इस प्रकार से स्पिन का यूज कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं। बाकी देखिए आगे क्या है यहाँ पे कि मशीन पिने। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या आ गया कि मशीन पिने। बी वाला क्या था, हमें देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रकृति के आधार पर जोड़ के आधार पर पिने दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं देख लीजिए आप फिर से एक बार। देखिए यहाँ पे हमने द्रुत मोचन पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, एक द्रुत मोचन पढ़ा था, एक अर्धस्थायी पढ़ा था। द्रुत मोचन हमने समझा दिया था। अर्धस्थायी भी क्या था, ये भी दो प्रकार से भागों में बटा हुआ था। पहला क्या था अर्धस्थायी में, पहला तेरज अथवा रेडियल था और दूसरा क्या है इसमें, तेरज अथवा रेडियल भी दो प्रकार का था, खांचेदार पिने स्प्रिंग पिने, वो भी आप समझ गए। अब देखिए अब इसका जो सेकंड वाला है मशीन पिने। तो मशीन पिने देखिए क्या है, मशीन पिने विभिन्न प्रकार की होती हैं जिनसे कुछ प्रकार की पिने निम्न है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मशीन पिने दिखाई गई हैं। आपको चित्र में दिखा दें कि मशीन पिने किस प्रकार की होती हैं। देखो यहाँ पे डावल पिन है, डावल पिन आपको यहाँ पे दिखाई गई है, इस प्रकार से होती है। टेपर पिन इस प्रकार से होती हैं, क्लेविस पिन इस प्रकार से होती हैं और यहाँ पे कार्टर या स्लिट पिन इस प्रकार की होती हैं। तो आशा करते हैं मशीन पिने जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा और जो इसके पहले सारी चीज़ें बताई वो भी समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं मशीन पिने किस प्रकार की होती हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए उपरोक्त पिनों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। जो हमने अभी बताया कि डावल पिन, टेपर पिन, क्लेविस पिन या फिर कार्टर या फिर स्लिट पिन, उनका जो विवरण है इस प्रकार से है कि डावल पिने ये पिन बेलनाकार आकृति की होती हैं। तो आपको दिखाते चलें चित्र में। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 1 मिनट यहाँ पे देखिए, सॉरी, देखिए यहाँ पे डावल पिने ये पिने बेलनाकार आकृति की होती हैं। इनकी सतह को कठोरकृत तथा ग्राउंड किया जाता है। ये पिने दो अंगों की सापेक्ष स्थिति का निर्धारित करती हैं तथा इनका प्रयोग अधिकतर यथार्थ संरेखन तथा परतदार फोटो को बांधने आदि के लिए होता है। ये पिनें मानक साइज में उपलब्ध होती हैं। चित्र 305 में एक डावल पिन लगी हुई दिखाई दी गई है। देखिए यहाँ पे जो है ये डावल पिन है, बेलनाकार आकार की आप देख ही रहे हैं और कठोरकृत होती है, मतलब ठोस होती है। और इसका उपयोग जो हम करते हैं अंगों की सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करने के लिए करते हैं। तो देखिए डावल पिन का कुछ और आपको फिगर दिखा दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए डावल पिन, 1 मिनट, देखिए डावल पिन कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। डावल पिन देखिए, डावल पिन का यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किया गया है मशीन के अंग में। यहाँ पे देखिए डावल पिन लगाया गया है और इसके बाद देखिए एक और दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए ये हमारी डावल पिन है। तो यही इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, डावल पिन के बारे में। तो इनका उपयोग भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से मशीन में इनका उपयोग किया जाता है और किस प्रकार से सापेक्ष गति को रोका जाता है। और बाकी देखिए यहाँ पे और आगे क्या है, डावल पिन आपने देख ही लिया है। तो चलिए बात करते हैं आप टेपर पिन की। तो देखिए टेपर पिन क्या होती है, इन पिनों की सतह पर मानक टेपर दिया गया होता है। इसका एक सिरा बड़े तथा दूसरा छोटे साइज का होता है। सामान्यतः पिन के छोटे साइज को रीमिंग किए गए क्षेत्र में घुसाकर प्रहार द्वारा ठोक देते हैं। इसका उपयोग शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर आदि लगाने में किया जाता है। तो देखिए जो हमारी टेपर पिनें होती हैं उनको क्या करते हैं कि इसका जो एक सिरा होता है बड़ा होता है और दूसरा सिरा क्या होता है, छोटा होता है। और क्या होता है इसमें, समानतः पिन के छोटे साइज को रीमिंग किए गए छिद्र में घुसाकर प्रहार द्वारा ठोक देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डावल पिन का यूज किया गया है।
ये मतलब दो अंगे देखिए, एक अंग ये है और एक ये। इनको अगर जोड़ना था हमें तो हमने डबल पिन का यूज करके हथौड़े की सहायता से क्या किया है, इनको इन दोनों अंगों को आपस में जोड़ दिया है। और बाकी सॉरी, ये हमारी कौन सी पिन थी, ये हमारी डबल पिन थी। और ये वाली जो हमारी थी, ये वाली, ये हमारी क्या थी, वो वाली पिन थी जो हमने बात की थी अभी पहले वाली टेपर पिन के बारे में। तो वो हमारा टेपर पिन था। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए टेपर पिन आप देख ही लिए हैं, डबल पिन आपने देख ही लिया है। तो टेपर पिन की बात हो रही थी। तो हमारी जो टेपर पिन है आप किस प्रकार से देखेंगे, देखिए यहाँ पे टेपर पिन है। तो सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था ये डबल पिन का फिगर था, ये वाला फिगर जो था ये डबल पिन का था। और ये वाला फिगर जो था ये वाला, ये टेपर पिन का है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेपर पिन के 3 फिगर दिए गए हैं। तो ये वाले सारे फिगर क्या हैं, टेपर पिन के हैं। तो टेपर पिन आपको बताया गया कि टेपर पिन क्या होता है। ऊपरा सिरा उसका ऊपरा सिरा थोड़ा सा मोटा होता है और निचला सिरा क्या होता है, पतला होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टेपर पिन आपने यूज़ किया स्पर्शीय और टेपर पिन त्रिज्यीय रूप में। और टेपर पिन इस प्रकार से किन्हीं दो अंगों को जोड़ता है। तो बाकी टेपर पिन आपको समझ में आ ही गया होगा। और बाकी देखिए यहाँ पे, चलिए देखते हैं क्लेविस पिन क्या होती है। यहाँ पे देखिए क्लेविस पिन क्या है, ये पिन बेलनाकार आकृति की होती हैं तथा इनके एक सिरे पर सिर बना होता है। देखिए हमारी क्लेविस पिन है कि ये पिन जो होती है बेलनाकार आकृति की होती हैं तथा इनके एक सिरे पर सिर बना होता है। पिन के दूसरे सिरे पर त्रिज्यतः एक आर पार छिद्र बना होता है। देखिए चित्र 307। देखिए 307 में क्या है कि ये बेलनाकार आकृति की होती हैं, इसके एक सिरे पर देखिए सिर बना होता है तथा क्या है, इसमें निचले सिरे पर एक छेद किया गया होता है, छिद्र होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है छिद्र होता है। एक टेपर पिन या स्लिट पिन का प्रयोग करके पिन को यथास्थिति में बनाए रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए छड़ में बने हुक में पंखा लटकाने के लिए इनका अधिकतर प्रयोग लटकन, कड़ियों तथा नकल जोड़ आदि बनाने में किया जाता है। तो देखिए जो हमारी क्लेविस पिन होती हैं, इनका अधिकतर प्रयोग हम किस में करते हैं, नकल जोड़ बनाने में, या फिर छत पर यदि हमको पंखा लगाना है तो उसमें करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हमारी क्लेविस पिन होती है। तो आप फिगर देख ही रहे हैं। बाकी आपको फिगर के अलावा कुछ चीज़ें दिखा देते हैं कि हमारी जो क्लेविस पिन होती है देखिए इस प्रकार से होती है। नीचे जो निचले आकार पे छिद्र किया होता है और ऊपरी आकार थोड़ा सा ऊपरी सिरा मतलब निकला होता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, क्या कहते हैं, क्लेविस पिन हमारी होती है। और देखिए यहाँ पे कार्टर या स्लिट पिनें। तो देखिए कार्टर और स्लिट पिनें किस प्रकार की होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये पिनें अर्धवृत्ताकार काट की तीर को इस प्रकार मोड़कर बनाई जाती हैं कि लंबा भाग बेलनाकार बने। देखें चित्र 3.8। देखिए चित्र 3.8 देखिए, स्लिट पिन हमारी है या फिर इसको हम कार्टर पिन कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कार्टर पिन ये वाली हमारी है। इसमें देखिए ये हमारा पहिया है और इसमें कार्टर पिन का यूज किया गया है। नीचे देखिए इस प्रकार से ऊपर वृत्ताकार है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि देखिए अर्धवृत्ताकार काट की तार की इस प्रकार मोड़कर बनाई जाती है कि लंबा भाग बेलनाकार बने। देखिए लंबा भाग बेलनाकार बन रहा है। अब देखिए और क्या कह रहा है कि तथा बाजार में ये पिनें इस्पात की बनी हुई होती हैं, इस्पात में लोहे की, तथा बाजार में विभिन्न मानक साइजों में उपलब्ध होती हैं। पिनें लगाने के पश्चात अंग से बाहर निकले पिन के बेलनाकार भाग को खोलकर इसकी दोनों टांगों को प्लस अथवा सड़ासी से दोनों तरफ मोड़ देते हैं। पिन को फिट करने के लिए पिन के साइज का ही छिद्र बोल्ट की अक्ष के लंबवत बना होता है। ये पिनें अन्य स्त्रीकों के लिए बंधन युक्त का काम करती हैं। ये पिनें निकालने अगर यदि इन पिनों को निकालना हो तो इन्हीं टांगों को सीधा कर देते हैं तथा दूसरे सिरे पर प्लास से पकड़कर खींच लेते हैं। देखिए यदि इस पिन को निकालना हो तो इसको सीधा कर देंगे नीचे वाले हिस्से को और यहाँ से निकाल लेंगे। तो वही कह रहा है, एक अच्छे जोड़ के लिए पिन को इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि वह उठा ना रहे और जहाँ पर लगाया गया हो उस भाग के साथ मिला रहे। तो ये जो बता रहा है कि अच्छे से लगाना चाहिए ताकि ये जो उठा ना रहे, वो चीज़ें बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये वाली पिन आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए कार्टर पिन का यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है, अंक किस प्रकार से जोड़ा गया है। ये हमारी क्या है, कार्टर पिन है। इसका जो
ऊपरी भाग है बेलनाकार है और देखिए नीचे नीचे वाला भाग सीधा है। अब इसको हम इसमें डालेंगे तो मान लीजिए पहिया हमारा है और इसको पहिए को रोकना है, तो इसमें हमने डाला और नीचे वाले भाग को प्लास की सहायता से टेढ़ा कर दिया। तो इस प्रकार से ये पिन का हम यूज करते हैं। तो ये हमारी कार्टर पिन हो गई, कार्टर या स्लिट पिन हो गई। बाकी चलिए देखते हैं सुरक्षा पिन क्या होती है। तो देखिए सुरक्षा पिन क्या होती है हमारी यहाँ पे कि किसी पिन को स्प्रॉकेट था जब किसी अंग की सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। किसी पिन को स्प्रॉकेट जब किसी अंग की सुरक्षा हेतु लगाया जाता है तो उसे सुरक्षा पिन कहते हैं। क्रिया के अंतर्गत जब अंग पर अत्यधिक भार लगता है तो पिन असफल हो जाती है तथा अंग खराब होने से बच जाता है। एक सुरक्षा पिन के उपयोग को चित्र 309 में प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए सुरक्षा पिन का उपयोग हम अंग को बचाने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए सुरक्षा पिन का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो स्प्रॉकेट है और सुरक्षा पिनें हैं। तो स्प्रॉकेट के ऊपर क्या स्प्रॉकेट के बीच में क्या लगाते हैं, सुरक्षा पिन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो है स्प्रॉकेट यानी अंग जो है मशीन का जो अंग है वो बच जाता है क्या करने से, टूटने से या फिर कह सकते हैं कि ख़राब होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से सुरक्षा पिन का यूज़ हम करते हैं, आप देख ही रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, मशीनों द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख जोड़। तो अब देखिए बाकी हम मशीनों द्वारा बनाए जाने वाले प्रमुख जोड़ यानी नकल जोड़ के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आपको पिन के बारे में जो भी चीज़ें थी, पिन क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। बाय बाय।